हे माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 61 से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने 60 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। रीड द इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके। ऑफर ए, बाई वन आइटम फॉर रुपीज 1599 एंड गेट वन फ्री। यानी कि पहले ऑफर में क्या बोल रहा है कि अगर हम एक आइटम खरीदते हैं जिसकी प्राइस क्या है 1599, तो हमें एक दूसरा जो है फ्री मिलेगा उसके साथ। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पर दो आइटम जो है वो कितने में मिल रही है, 1599 में। ठीक है। नाउ ऑफर बी, बाई वन आइटम फॉर रुपीज 999 एंड गेट अनदर एट 50% डिस्काउंट। यानी कि अगर हम 999 की कोई आइटम परचेज कर रहे हैं तो हमें दूसरी जो आइटम है वो 50% डिस्काउंट पे मिलेगी। दैट मीन्स सपोज 99 की प्राइस है, ठीक है, और अगर उससे 50% डिस्काउंट लिया तो दूसरी आइटम हमें 499 में मिलेगी। ओके, सो टोटल जो हमारा हुआ 1498 हुआ। यानी कि ये जो दो आइटम है वो कितने में हमें मिल रही है, 1498 में मिल रही है। ठीक है। तो सबसे अच्छा ऑफर कौन सा है, हमारा ऑप्शन ऑफर बी है। ठीक है, ये वाला ऑफर ठीक है क्योंकि ये इससे कम प्राइस में है ना। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए ए इज चीपर एंड बी इज कॉस्टलियर। ओके, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है कि जो ए है वो, ये ए जो है वो क्या है, चीपर है, नहीं सस्ता है, और बी महंगा है। तो नहीं, ऐसा नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी, ए इज कॉस्टलियर एंड बी इज चीपर, यानी कि जो ए है वो महंगी है और बी सस्ती है। हाँ, तो ये सही बात है। सो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, जो ए है ऑफर ए वो महंगी है बी से। ठीक है। Question number 62. A man walks at a speed of 3 kilometer per hour. He doubles his speed after reaching exactly halfway. Okay. He walks for 5 hours in all. What is the total distance traveled by him? यानी कि हमें यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है। और यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो आदमी है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हाफ डिस्टेंस कवर करता है, फिर जो बाकी हाफ है वो उसे इसके डबल यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कवर कर रहा है, और उसे टोटल टाइम जो है 5 आवर्स लग रहे हैं। ओके, दैट मीन्स हमारा जो टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, अगर हाफ हाफ करके है दैट मीन्स 2x है। ठीक है, लेट कर लेते हैं। पहली जो डिस्टेंस है हाफ वो 3 किलोमीटर आवर से उसने स्टार्ट की। ठीक है, दूसरी हाफ डिस्टेंस उसने 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ठीक है, किया। नाउ टोटल टाइम जो है 5 आवर्स लगे। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारा एलसीएम जो है वो 6 आ जाएगा। यहाँ पर 2x, ओके, प्लस x इक्वल्स टू 5। नाउ 3x इक्वल्स टू, यहाँ पे 5 × 6, ओके, हमने ट्रांसफर कर दिया। नाउ x इक्वल्स टू 5 × 6, 3। सो 3 से कट गया ये 2 टाइम्स। ओके, सो 5 × 2 = 10। ओके, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। यह हमारा टोटल डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस था। ओके, सो हमारा टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या है, 2x है। ओके, सो 2 × 10, x की वैल्यू 10 थी, सो 20 किलोमीटर जो है हमारी टोटल डिस्टेंस है। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है उसमें 20 किलोमीटर जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए आरआरबी ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो 20 किलोमीटर होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 63। इफ ट्रेक इक्वल्स टू 8346 एंड फैमिली इक्वल्स टू 209175, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रियलिटी। ओके, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सो लिख लेते हैं। ओके, आर की जो वैल्यू है हमें यहाँ दिखाई दे रही है, क्या है, 3 है। ओके, सो 3। ई की वैल्यू उसके नेक्स्ट वाली है, दैट मीन्स 4। ओके, ए की वैल्यू हमें यहाँ पे सेकंड में दिखाई दे रही है, 0। एल की वैल्यू ये है यहाँ पे, यानी कि 7। ओके, आई की वैल्यू 1 है। देन टी, टी हमारा फर्स्ट में है यानी 8। वाई लास्ट में है यानी यहाँ पे 5। ओके,
So 3407185. Option number B is the right answer. Okay. क्वेश्चन नंबर 64, फाइंड द सिमिलैरिटी इन द फॉलोइंग, यानी कि इनमें सिमिलैरिटी फाउंड करना है, ठीक है, इन चारों वर्ड्स में से। प्लेज, मूवीज, डॉक्यूमेंट्री, रोड शो। ओके, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ऑल कैन बी यूज टू कन्वे सोशल मैसेज, क्या ये सभी का यूज एक सोशल मैसेज भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है? हाँ, सही बात है। ऑल आर शो केस्ड इन थिएटर्स, यानी कि ये सभी थिएटर्स में दिखाए जाते हैं? नहीं, ऐसे नहीं है। ऑल ऑफ देम आर इन इंग्लिश लैंग्वेज, नहीं, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है। नो सिमिलैरिटी, यानी कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, नहीं है। फर्स्ट वाली तो है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 65, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस कंडक्ट ऑपरेशन मेघदूत एट सो सियाचिन। ओके, ये 13 अप्रैल, ओके, 1984 में हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, इफ cos थीटा इक्वल्स टू 4/5, ओके, देन sec थीटा प्लस cosec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो सपोज ये एक ट्रायंगल है। ओके, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, और ये होता है हाइट। ओके, नाउ यहाँ पे जो cos है वो क्या है? cos थीटा जो है वो 4/5 है। ओके, यानी कि b/h होती है, ठीक है। cos थीटा जो होती है वो क्या होती है? b/h होती है। ओके, सो sec थीटा जो होती है वो इसकी अपोजिट होती है, यानी कि 5/4 होगा, ठीक है। ओके, यानी कि h/b। ओके, नाउ b क्या है? हमारा बेस जो है वो 4 है, ठीक है। h जो है 5 है, दैट मीन्स ये हमारा क्या होगा? 3 होगा। ओके, क्योंकि ये ट्रिपलेट चलता है, ठीक है। 3 4 5। ओके, सो p की वैल्यू 3 होगी। नाउ cosec की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? ये h/b है, दैट मीन्स वो h/p होगी, सो इसका मतलब 5/3। ओके, दैट मीन्स h/p। ओके, इसकी वैल्यू आ गई। नाउ अब हम इसे पुट कर देते हैं, sec प्लस cosec थीटा। ओके, सो 5/4 प्लस 5/3। ओके, तो चलिए अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसका एलसीएम लेंगे, सो 12, 3 5 ज़ा 15। ओके, फिर 3 के टेबल में 12, 4 टाइम्स 4 5 ज़ा 20। ओके, तो टोटल 35। ओके, 35/12, तो ये वैल्यू आ गई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 67, इफ ए 3a इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू c, देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए बी सी। ओके, सो यहाँ पे क्या है? 3a, ओके, इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू c। ओके, यहाँ पे यहाँ 1 की जो है वो 1/3 लिखेंगे। ओके, देन बी को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है, और सी हमारा 1 है। ओके, तो यही हमारी क्या हो गई? आंसर हो गई ऑप्शन नंबर बी। ओके, इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। सपोज इसे एलसीएम भी हम ले सकते थे, बट यहाँ पे अगर हम इसे एलसीएम लेते हैं, ओके, सो यहाँ पर हमारा वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा। ओके, देन यहाँ 3, देन यहाँ रेशियो 6 आ जाएगी, क्योंकि यानी 2:3:6। बट यहाँ पे 2:3:6 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए हम फर्स्ट वाले के साथ जाएंगे, 1/3:1/2:1। ओके, सो बी इज द राइट ऑप्शन। 68, चैंपियंस ऑफ द सेकेंड फुटबॉल इंडियन सुपर लीग ISL वेयर, सो ऑप्शन नंबर बी चेन्नई FC। ओके, comprehension, the bar chart represents sales of four companies C1, C2, C3 and C4 for the year 2012, 13, 14। यानी कि यहाँ पर जो बार चार्ट दिया है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? चार कंपनियों के
सेल को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि ईयर 2012, 13, 14 की है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ कंबाइंड सेल्स ऑफ कंपनी 1 एंड कंपनी 4 यानी C4 इन द ईयर 2013 टू दैट ऑफ 2012, ओके। यानी कि 13 और 12 की सेल्स का हमें रेशियो निकालना है, ठीक है, और कंबाइंड करके, यानी कि कंपनी 1 और कंपनी 4 की, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम 2013 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 2013 में यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट वाले, जो डार्क वाली जो बार है वो रिप्रेजेंट कर रही है 2012 को, ठीक है। मिडल वाली जो है वो 13 को, और लास्ट वाली जो है हमारी ये वाली वो 2014 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। सो हमें 2013 के चाहिए, किसका, कंपनी 1 और 4 का, यानी कि कंपनी 1 ये है, कंपनी 4 ये है, ठीक है। तो 13 का चाहिए, यानी मिडल वैल्यू। सो 85, ओके। कंपनी 4 की जो मिडल वैल्यू है वो 110 है, ठीक है। टोटल 195, ओके। नाउ 2012 को देख लेते हैं, ठीक है। 2012 जो है वो इस ये वाली है, ठीक है। यानी कंपनी 1 की जो वैल्यू है वो 95 है, प्लस कंपनी 4 की वैल्यू हमें 100 दिखाई दे रही है ना। सो इसे ऐड कर लिया 195। तो यहाँ पे यही बोला है ना, 2013 और 2012, यानी कि 2013 का हमने निकाल लिया, ये कंपनी 1 की वैल्यू है, 2013 की ये कंपनी 4 की वैल्यू है। 2012 का भी हम लोग ने निकाल लिया, कंपनी 1 की और कंपनी 4 की। सो टोटल जो है हमारा 195:195 आ रहा है, ओके। सो इससे 1 टाइम्स हो गया, सो 1:1, ओके। सो ऑप्शन नंबर ए, ओके, 1:1 ये होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ 70 number question. Which two companies showed increase in their sales from 2012 to 2013? यानी कि 12 से 13 में जाने में कौन सी दो कंपनी जो है वो इंक्रीज दिखा रही है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। कंपनी 1 जो है 12 से जब 13 में जा रही है तो 95 से 85 हो गई, ठीक है। यानी कि ये नहीं है, ये इंक्रीज नहीं हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है। कंपनी 2 भी 150 से 140 हो गई, तो ये भी गलत। कंपनी 3 जो है वो 125 से 130 हो गई 2013 में, हाँ ये सही है। कंपनी 4 जो है वो 100 से 110 हो गई, हाँ ये भी सही है, यानी ये भी इंक्रीज कर रही है। तो कंपनी 3 एंड 4 जो है वो इंक्रीज कर रही है 2012 से 2013 में। तो 3 और 4 सी इज द राइट आंसर, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 71। द combined सेल ऑफ कंपनी 2 इन 2012 एंड 2014 इज हाउ मच मोर। यानी कि कंपनी 2 की जो सेल हुई है, ठीक है, 2012 में और 2014 में, वो कितनी ज़्यादा है कंपनी 3 से, ठीक है, सेम ईयर में, ओके। तो चलिए देख लेते हैं। कंपनी 2 की देखेंगे, ठीक है। कंपनी 2 में 12 से 14, ओके। यानी कि 12 में उसकी थी 150, ओके। सो 150 प्लस 14 में हो गई 155, ओके। 155, ओके, प्लस किया, सो टोटल कितना हो गया 305, ओके। कंपनी 3 की वैल्यू देख लेते हैं। कंपनी 3 की वैल्यू जो है वो 2012 में कितनी है, 125 है, ओके। सो 125। नाउ 2014 में 135 हो गई, सो प्लस 135, ओके। सो प्लस किया, कितना आया, 260, ओके। यानी कि कंपनी 2 की जो वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, 305 है। और कंपनी 3 की जो है वो 260 है। यानी कि कंपनी 2 की कितनी ज़्यादा है, तो अगर इन दोनों को हम माइनस करते हैं, सो हमारा क्या होगा, 45 का डिफरेंस आ रहा है। यानी कि 45 ज़्यादा है कंपनी 2 की। और ये किससे हमें कंपेयर करने बोल रहा है, कंपनी 3 से। तो कंपनी 3 की जो अमाउंट है वो नीचे आएगी, ठीक है। और हमें क्योंकि परसेंट फाइंड करना है, सो इंटू 100, यहाँ पे 0 0 कट हो गया। देन सो
450 डिवाइडेड बाई 26 करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 7 ओके परसेंट। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 72, हाउ मेनी सिक्स आर देयर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई 3 बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाई 0। ओके, यानी कि यहाँ पे कितने ऐसे सिक्स हैं जो कि प्रीसीडेड बाई है इससे 3 से, बट फॉलोड नहीं है 0 से। यानी कि सपोज ये 6 है, ठीक है, प्रीसीडेड मतलब होता है पीछे, यानी कि पीछे 3 होना चाहिए, बट आगे जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे पहले यही मिल गया हमारा, ठीक है, 6 पीछे 3 तो है लेकिन आगे 0 नहीं है, तो एक ये हो गया। ओके, नेक्स्ट जो 6 है उसके पीछे 0 है तो ये तो कट गया, ठीक है। ये भी सही है क्योंकि इसके पीछे 3 है बट इसके आगे 0 नहीं है तो ये एक सही हो गया। ये 6 के पीछे तो 3 है और आगे भी 0 नहीं है तो ये भी एक सही हो गया, ठीक है, यानी कि 3 हो गए, ठीक है। ये वाला 3 गलत हो गया क्योंकि ये वाला 6 के पीछे 6 है और आगे 3 है तो ये 6 तो गलत हो गया है ना, ये वाला 6 गलत हो गया। देन नेक्स्ट इसके इस 6 के पीछे 3 तो है लेकिन आगे 0 है तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। नाउ ये वाला 6, इस 6 के आगे 3 है जो कि नहीं होना चाहिए तो ये भी गलत हो गया। और ये भी इसके पीछे 3 तो है लेकिन आगे 0 हो गया तो ये वाला भी गलत हो गया, ठीक है। यानी कि 3 ही जो है हमारे सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड फॉर 2015 वाज, सो ऑप्शन नंबर बी सानिया मिर्जा। ओके, क्वेश्चन नंबर 74, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी फ्रॉम फूड, सो कौन सी कॉड लिवर ऑयल से। ओके, क्वेश्चन नंबर 75, आर बोरोड रुपीज 1200 at 13% per annum simple interest, what amount will R pay to clear the debt after 5 years। ओके, यानी कि हमारा जो P है वो क्या है, 1500 है, ठीक है। हमारा जो R है वो 13 है और हमारा जो टाइम है वो क्या है, 5 years है, और निकालना कि सिंपल इंटरेस्ट पे है, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, P/R/T। ओके, डिवाइडेड बाई 100। सो P की वैल्यू है 12, सो P की वैल्यू है 1200। ओके, इंटू R की जो वैल्यू है वो 13 है। ओके, इंटू 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। ये 2 0 से कट गया, सो 12 इंटू 13 इंटू 5, सो टोटल आया 780। ओके, यानी कि ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है। हमारा टोटल जो प्रिंसिपल था वो 1200 था, उसमें अगर हम लोग 780 को ऐड करते हैं तो हमें कितना देना पड़ेगा, सो 1980। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 76, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 11 7 10 13 9। ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन, सो पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, कि स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्म करने के 3 फॉर्म होते हैं। ओके, सबसे पहले हमें मीन निकालना होता है, ठीक है, जो कि हमारा जो टोटल है सम सम बाय नंबर। ओके, यानी कि मीन कैसे निकालेंगे, फिर उसके बाद हमको वेरिएशन निकालना है और देन एसटी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। ओके, मीन निकालने 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 5। ओके, सो टोटल जो है वो 50 आ जाएगी, 50 डिवाइडेड बाई 5, सो मीन जो है हमारा 10 हो जाएगा। ओके, वेरिएंस निकालेंगे, सो वेरिएंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, x माइनस
एक्स बार, ओके, ये हमारा एक्स बार है, जो मीन है वो हमारा एक्स बार है, स्क्वायर दैट मीन्स 11 पहला नंबर है, उसमें से एक्स बार यानी -10 करेंगे स्क्वायर, प्लस 7 -10, ओके, स्क्वायर, प्लस प्लस 10 -10 स्क्वायर, ओके, प्लस 13 -10 स्क्वायर, प्लस 9 -10, ओके, स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 5। सो यहाँ पे 11 -10 करेंगे तो 1 आएगा, ओके, सो 1 का स्क्वायर 1। नाउ 7 7 -10 करेंगे सो 3, ओके, -3 का स्क्वायर जो है वो 9 हो जाएगा, ओके। नाउ थर्ड जो वैल्यू है 10 -10 जीरो हो जाएगी, तो कोई वैल्यू नहीं। फोर्थ जो है 13 -10 दैट मीन्स 3, 3 का स्क्वायर 9, ओके, अगेन 9 प्लस 9। नाउ नेक्स्ट 9 -10 यानी कि 1, 1 का स्क्वायर जो होता है वो 1 हो जाता है, ओके। सो ये डिवाइड करेंगे हम 5 से, ठीक है। सो 1 +9 + 1 तो 20, 20 डिवाइडेड बाई 5 दैट मीन्स 4, ओके। सो वेरिएंस हमारी क्या आ गई, 4 आ गई। अब एस टी निकालेंगे। एस टी निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट, ओके, अंडर रूट वेरिएंस होता है, ओके। सो वेरिएंस हमारा कितना निकला, 4 आया। 4 का अंडर रूट अगर हम लेंगे सो 2 आएगा, ओके, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, थार डेजर्ट इज इन, सो ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 78, द समर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट इज, सो ऑप्शन नंबर बी श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 79, नेशनल गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन, सो ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 25, ओके, यानी कि ये जो है बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी किसकी, अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की, ठीक है, ये बर्थ एनिवर्सरी है इस दिन, ओके। क्वेश्चन नंबर 18, क्यू परचेस्ड ए टेबल फॉर ₹13,500 एंड सोल्ड इट फॉर ₹11,000, ओके। व्हाट इज हिज लॉस परसेंटेज, यानी कि हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे लॉस परसेंट फाइंड करना है। यानी कि यहाँ पे जो क्यू है वो टेबल को खरीदा था 13,500 में और बेचा है 11,000 में, ठीक है, लॉस कितना हुआ उसे। तो अगर हम 13,000 में से 11,000 को माइनस करते हैं तो हमारा 2,000 क्या आएगा, 500 आएगा, ठीक है। ये लॉस है उसकी, कितने पे लॉस है, सीपी पे। सीपी की प्राइस क्या है, 13,500 है, ठीक है। देन परसेंट निकालना है 100, ओके। सो अगर हम इसे डिवाइड करते हैं 2,500 को 135 से अगर डिवाइड करते हैं तो 18.52, ओके, आंसर हो जाएगा परसेंट। तो यहाँ पर भी 18.52% जैसा कोई ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसे भी आरआरबी ने कैंसिल कर दिया था, क्योंकि जो सही आंसर है वो ऑप्शन में नहीं था, ठीक है। सो इसका आंसर नहीं दिया है, बट इसका आंसर जो है 18.52% ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, एयर पॉपुलेशन लेवल इज कंसिडर्ड टू बी मॉडरेट इफ एयर क्वालिटी इंडेक्स बिटवीन, सो ऑप्शन नंबर डी 151 टू 200 के बीच, 200 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, स्वच्छ भारत मिशन इज टू, सो स्वच्छ भारत मिशन जो है वो किस लिए लाया गया था, ऑप्शन नंबर सी अचीव क्लीन एंड हेल्दी इंडिया के लिए, ठीक है, यानी कि स्वच्छ और स्वस्थ भारत के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन है वो लाया गया था।
ये 2 अक्टूबर 2014 में लाया गया था। ओके। क्वेश्चन नंबर 83, इफ क्वारंटाइन रिलेट्स टू आइसोलेशन देन फ्रीडम रिलेट्स टू व्हाट। ओके, यानी कि क्वारंटाइन और आइसोलेशन की जो मीनिंग है वो क्या है, सिमिलर है। सेम उसी तरह हमें फ्रीडम की मीनिंग फाउंड करनी है जो सिमिलर हो। यहाँ पे यानी कि सिनोनिम्स फाउंड करनी है। ओके, यहाँ पे जो है क्वारंटीन का जो मतलब होता है वो क्या होता है कि जब किसी इंसान को या जानवर को इन्फेक्शियस डिजीज हो जाता है। इन्फेक्शियस डिजीज मतलब यानी कि एक से दूसरे में फैलने वाली बीमारी, तब उस व्यक्ति को क्या करते हैं, क्वारंटीन किया जाता है, यानी कि अलग कमरे में रखा जाता है। सेम उसी तरह आइसोलेशन जो है हॉस्पिटल का एक अलग कमरा है जहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज वाले पर्सन को रखा जाता है, ठीक है, अलग। तो उसी तरह फ्रीडम का मतलब होता है आज़ादी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लिबरेशन जो है वो उसका मतलब होता है आज़ादी, ठीक है। तो ये सिनोनिम हुआ फ्रीडम का। ओके, क्वेश्चन नंबर 84, इफ क्यू इक्वल्स टू 10 एंड फैक्स इक्वल्स टू 50 देन जीरोक्स इक्वल्स टू। तो यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू है वो क्या है, 10 दी गई है। सो अगर सपोज हम जेड से उल्टा लिखते हैं, ठीक है, दैट मीन्स जेड, ओके, वाई, एक्स, डब्लू, वी, यू, टी, एस, आर, क्यू। ओके, यानी कि अगर इसे नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दैट मीन्स क्यू की वैल्यू 10 आ रही है। अगर हम पीछे से नंबर कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 करके। सेम उसी तरह अगर हम फैक्स की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो एफ जो है हमारा क्या आ जाएगा, 20 21 आएगा। ए जो है हमारा 26 आ जाएगा और एक्स जो है हमारा वो आ जाएगा 3। ओके, सो से प्लस करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है 50 ना। उसी तरह हम जीरोक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके, सो एक्स की वैल्यू क्या थी, 3, प्लस ई की वैल्यू आएगी 22, प्लस आर की वैल्यू आएगी 9, ओके, प्लस ओ की वैल्यू आएगी 2, प्लस एक्स की वैल्यू वापस से 3, सो टोटल 49। ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन 85, फाइंड द मिसिंग इन दिस सीरीज। ओके, यानी कि सीरीज में मिसिंग जो है लेटर है उसे फाइंड करना है। तो सबसे पहले ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। ओके, यहाँ तक लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एच आई, यहाँ है एच आई। ओके, एच आई देन जी, यानी कि उसके एक पीछे वाला, ठीक है, फिर एक छोड़ के के एल, के एल, फिर उसके पीछे वाला जे। ओके, ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है, पी क्यू। ओके, सो इसको एक छोड़ेंगे दैट मीन्स एन ओ। ओके, एन ओ, और फिर उसके एक पीछे वाला दैट मीन्स एम। तो एन ओ एम कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 86, इफ आई एफ एस सी इज दिस शॉर्ट टर्म ऑफ। तो आई एफ एस सी कोड जो हमें बैंक में दिखता है ना, पासबुक पे हमारे रहता है, वो किस लिए होता है, क्योंकि डिफरेंट बैंक ब्रांचेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ओके, ये 11 डिजिट का होता है, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है। ओके, यानी कि अल्फ़ाबेट और नंबर से बना हुआ कोड होता है, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड। क्वेश्चन नंबर 87, दी कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज ऑब्जर्व्ड ऑन। सो ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, सेफ्टी मैचेस कंटेन। ऑप्शन नंबर बी फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 89, फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुज नेम कैन बी फाउंड ऑन इंडियन करेंसी नोट। यानी कि इंडियन करेंसी नोट पे किस पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम था। सो
ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्योंकि ये 1982 से 1985 में ये गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, सो इसलिए उस टाइम जो भी नोट प्रिंट हुई थी उस पे इनकी सिग्नेचर थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, ए स्क्वायर ग्राउंड इज टू बी कवर्ड बाय प्लांटिंग 100 सैपलिंग ऑन ईच साइड, हाउ मेनी सैपलिंग्स आर नीडेड इन ऑल। यानी कि एक ग्राउंड है, ठीक है, जो कि स्क्वायर शेप का है और ये उसके हर साइड में कितना सैपलिंग प्लांट किया गया है, 100 सैपलिंग। ओके, यानी कि कितने साइड्स होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, 4 इंटू 100 करेंगे तो 400 सैपलिंग हुए, लेकिन हर कॉर्नर पे ट्वाइस काउंट हो रहा है, यानी कि 4 को अगर माइनस कर देते हैं सो 396 जो है हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 91, P can do a work in 10 days, Q can do the same work in 15 days. If they work together for 5 days, how much of the work will they complete? यानी कि जो P है वो काम को 10 दिनों में पूरा कर रहा है, Q जो है उसी सेम काम को 15 दिन में पूरा कर रहा है। अगर वो लोग दोनों मिल के एक साथ 5 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम कंप्लीट हो जाएगा, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पी जो है वो 10 दिन में काम को पूरा कर रहा है। ओके, क्यू जो है वो 15 दिन में। ठीक है, अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 30 आएगा। ओके, यानी कि अगर 30 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा, यानी कि पी की जो एक दिन की एफिशिएंसी है काम करने की वो कितनी है, 3 है, यानी कि पी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3। ठीक है, सेम अगर 30 को हम 15 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा। दैट मीन्स क्यू की जो एफिशिएंसी है वो क्या है, 2, यानी कि जो क्यू है वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ओके, यानी कि 3 प्लस 2 मिला दिए सो 5। 5 जो है वो एक दिन की क्षमता है। ठीक है, पी और क्यू दोनों की, यानी कि पी और क्यू दोनों मिल के एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं। ठीक है, तो कितने दिनों तक किए, 5 काम को 5 दिनों तक कर रहे हैं, सो 25, यानी कि 25 काम जो है वो पूरा कर लेंगे। ठीक है, टोटल काम था 30, 25 पूरा कर लेंगे 5 दिन में, सो 5/6 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए 5/6 काम उन्होंने कंप्लीट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 92, द थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल was successfully test fired by DRDO at Rajasthan is named as ऑप्शन नंबर बी नाग। ओके, डीआरडीओ का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 93, you went to buy 3 articles worth rupees 500 each, however as per the discount sale going on in the shop you paid for 2 and got 1 free, what is the discount percentage in the deal? ओके, यानी कि आप जो है एक शॉप पे जाते हैं 3 आर्टिकल्स खरीदने के लिए। ठीक है, 3 आर्टिकल खरीदने के लिए जा रहे हैं और उसकी प्राइस जो है हर आर्टिकल की वो क्या है, 500 रुपये करके है। ठीक है, यानी कि 1500 हुई। अब यहाँ बोल रहा है कि वहाँ पे सेल लगा हुआ था। ठीक है, इसीलिए आपको जो है वो सिर्फ 2 आर्टिकल के ही पैसे पे करने पड़े और आपको एक जो है वो फ्री मिल रहा है, यानी कि आपको कितने पैसे पे करने पड़े, 2 आर्टिकल के, तो 2 आर्टिकल के 500 करके है, सो आप कितना पे कर रहे हैं, यानी कि 1000। ओके, तो हमें कितना का डिस्काउंट मिला, 1500 में से 1000 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 500 हमें डिस्काउंट में मिला। ठीक है, 500 का डिस्काउंट हुआ, कितने पे हुआ, सो 1500 पे हुआ है ना। सीपीए थी, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो नाउ 500 को अगर हम 15 से डिवाइड करते हैं सो 33.33 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, परसेंट, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 94, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल द न्यूज़पेपर यंग इंडिया वाज पब्लिश्ड बाय, यानी कि जो पेपर है यंग इंडिया उसे किसने पब्लिश किया था, तो इसने तो महात्मा गांधी ने इसे पब्लिश किया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी
जब वो साबरमती आश्रम में थे तब उन्होंने ये पब्लिश किया था। इसकी जो सर्कुलेशन है ये कब तक चली थी? 1919 से लेकर 1931 तक चली थी, ठीक है। ये वीकली न्यूज़पेपर था, ओके। वीक वीकली न्यूज़पेपर, ओके। क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? ओके, यूनिक्स, एमएस डॉस, विंडोज, फायरवॉल। ओके, ये जो तीनों सभी हैं वो ये क्या है? ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके। और ये जो फायरवॉल है ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। सो हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ओके, माइनस 2ab, ओके। सो इसे अगर हम माइनस को इधर शिफ्ट करते हैं, ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेम ही आएगी वैल्यू, ओके। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं। सो ये किसकी फॉर्मूला हुई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 97, ए कंपनी रिक्रूट्स कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग क्राइटेरिया, ओके। यानी कि एक कंपनी जो है वो कुछ कैंडिडेट्स को क्या कर रही है? रिक्रूट कर रही है, ठीक है। लेकिन उसे रिक्रूटमेंट के लिए उसने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं जिन्हें कैंडिडेट को फुलफिल करना है। तो फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? कैंडिडेट हु सिक्योर एटलीस्ट 85% इन स्टैंडर्ड टेंथ, ओके। यानी कि टेंथ में कितने होने चाहिए? 85 एटलीस्ट होने चाहिए परसेंट, ओके। नाउ कैंडिडेट who secured at least 65% in standard 12th और इक्विवेलेंट, यानी कि 12th में कितने होना चाहिए? 65% होने चाहिए कम से कम। थर्ड, कैंडिडेट हु आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड, यानी कि कैंडिडेट कॉमर्स बैकग्राउंड का नहीं होना चाहिए, ओके। यानी कि ये तीन जो है क्राइटेरिया है रिक्रूट करने की। तो चलिए देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट विल कंपनी डेफिनेटली सिलेक्ट, यानी कि किस कैंडिडेट को जो है कंपनी सिलेक्ट करेगी। सो ऑप्शन नंबर ए में जितेश इज अ साइंस स्टूडेंट हैविंग स्कोर्ड 70% इन स्टैंडर्ड 12th, ओके। यानी कि जो जितेश है वो साइंस बैकग्राउंड से है, यानी कि ये थर्ड क्राइटेरिया को फुल कर रहा है, ठीक है, फुलफिल कर रहा है। 70% मार्क्स है इसके 12th में, यानी कि सेकंड को भी फुलफिल कर रहा है। एंड 80% इन टेंथ विद एन एक्सीलेंट स्पोर्ट बैकग्राउंड, ओके। यानी कि टेंथ में इसके कितने हैं? 80% है, यानी कि टेंथ में कितने चाहिए थे? 85% चाहिए थे। सो ये क्राइटेरिया जो है फर्स्ट वाला फुलफिल नहीं कर पा रहा है, इसलिए ये सिलेक्ट नहीं होगा, ओके। नाउ ऑप्शन नंबर बी, जिग्नेश स्कोर्ड 80% इन स्टैंडर्ड 12th, ओके। हाँ, तो ये सही है, ठीक है। 90% इन स्टैंडर्ड 10th, ये भी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, ओके। एंड सिक्योर सेकंड प्लेस इन हिज कॉलेज अमंग ऑल कॉमर्स स्टूडेंट, यानी कि जो थर्ड क्राइटेरिया है वो ये फुलफिल नहीं कर रहा है क्योंकि ये कॉमर्स बैकग्राउंड का है, ओके। ऑप्शन नंबर सी, जया स्कोर्ड 75% इन स्टैंडर्ड 10th, यानी कि ये तो पहले ही फर्स्ट क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसके 75% है 10th में, क्योंकि 85 चाहिए थे, तो ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी, जिनेश सिक्योर्ड 80% इन स्टैंडर्ड 12th, ओके। तो ये फुलफिल कर रहा है, 12 में 80% है इसके। 88 10th में है, ओके। यानी कि ये भी फुलफिल कर रहा है। एंड इज अ साइंस स्टूडेंट विद ग्रेट एक्टिंग स्किल, और ये साइंस बैकग्राउंड का भी है, यानी कि ये तीनों क्राइटेरिया को क्या कर रहा है? फुलफिल कर रहा है। सो दिस इज द राइट आंसर, ओके, ऑप्शन नंबर डी। What is the ratio of simple interest earned on certain amount at the rate of 12% for 6 year and that for 12 years? यानी कि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया है वो क्या है? 12 है, ठीक है। टाइम टाइम जो है वो 6 ईयर है एक, और दूसरा क्या है? 12 ईयर है, ठीक है, दो टाइम दिया है।
अमाउंट नहीं दिया, यानी हमें पी नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है, सो प्रिंसिपल हम क्या लेट करते हैं, 100 लेट करेंगे। ओके, सो 100, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। ओके, पहले 6 ईयर्स का निकालते हैं। ओके, सो आपको पता है पी इंटू टी इंटू आर होता है फॉर्मूला। ओके, डिवाइडेड बाई 100, सो पी हमारा 100 है सपोज। ओके, देन टाइम हमारा 6 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ओके, डिवाइडेड बाई 100, सो ये 100 कट जाएगा, सो 6 12, सो 72। ओके, नाउ सेकेंड का भी निकाल लेते हैं ऐसा ही। ओके, सो 100, ओके, टाइम 12 और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12। ओके, डिवाइडेड बाई 100। ओके, सो 100 100 कट हो गया, 12 इंटू 12 144, यानी कि पहला जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 72 है, दूसरा जो निकल के आया वो क्या है, 144, यानी ये 6 ईयर्स का है और ये 12 ईयर्स का है। ठीक है, सो ये 6 12 के टेबल में 6 टाइम्स, ये 12 टाइम्स। ओके, ये 1 और ये 2 टाइम्स। ओके, तो 1:2, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, हेड क्वार्टर्स ऑफ यूएनओ इज इन, सो हेड क्वार्टर का है यूएनओ का, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क। ओके, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, द फंक्शन ऑफ BIOS इज टू, ऑप्शन नंबर ए इनिशियलाइज दिस सिस्टम हार्डवेयर कंपोनेंट। ओके, इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।